आजकल वो एक वायरस का बवाल मचा हुआ है, कोरोना वायरस, है ना। पूरी दुनिया डर रही है, कांप रही है, परेशान हो रही है। सब अखबार रोज एक ही बात कह रहे हैं, सारा मीडिया एक ही बात कह रहा है कि इसका कोई एंटीवायरस नहीं बना है, इसका कोई टीका नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव ही उपाय है। इस कली काल में गाय माता ही इस वायरस से बचा सकती है, ये पक्का है। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, और गाय माता का घी, गौमूत्र, ये दोनों विषाणुओं को शीघ्र नष्ट करने का काम करते हैं। हालांकि हमारी दृष्टि में ये बीमारी प्रकृति के द्वारा नहीं, इंसानों के द्वारा ही फैलाई हुई है। 2, 4, 5 साल निकलते हैं और एक कोई नई बीमारी मार्केट में लॉन्च हो जाती है, और उसकी मेडिसिन पहले ही आ जाती है। बीमारी आने से पहले कभी स्वाइन फ्लू आता है तो कभी क्या आता है। ये बीमारियों के विषाणु लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं मल्टीनेशनल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के द्वारा। पहले ये कीटाणुओं को छोड़ा जाता है और फिर अरबों खरबों की दवाइयां महीने 2 महीने में भी बेच दी जाती है। ये सारी योजना है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है मेडिसिन मार्केट को डेवलप करने का। जितना रुपया को भोजन नहीं करे सिरोई वाला, उतना रुपया की तो गोलियां हजम कर जावे, करे की को नहीं करे। जबकि अगर हम गौ का सहारा लें, वैसे तो गाय माता तमाम बीमारियां मिटाती है, रेडी से चोटी तक की सब बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे गाय माता मिटाती है। लेकिन ये जो हवा मचा हुआ है ना कोरोना वायरस का, घरों से नहीं निकल रहे लोग, मुंह बांध बांध के निकल रहे। अरे भाई, इस विषाणु का प्रभाव आपका शरीर पर नहीं हो तो गाय माता बड़ा सरल योगदान कर सकती है। उपाय सुन लीजिए। एक तो आप स्नान के जल में गौमूत्र का प्रयोग करिए। गौमूत्र सीधा सीधा विषाणुओं के नाश का काम करता है। दूसरा, जो जल आप पीते हो, आपके जल में 1 मटका यानी तकरीबन 20 लीटर पानी में 2 चम्मच गाय माता के गोबर के कंडे की राख डालिए। गोबर के कंडे की राख में 2 गुण होते हैं। एक तो जबरदस्त ऑक्सीजन होती है गोबर के कंडे की राख में, आप लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, बाकी स्थान पर 21.21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन गाय माता के गोबर के कंडे की राख में 46.8% ऑक्सीजन पाई जाती है, जो दुनिया में और कहीं नहीं है, विज्ञान साबित कर चुका है। इसलिए 1 मटका पानी में 2 चम्मच गाय माता के गोबर के कंडे की राख को घोल करके उस पानी को छान करके वो पीजिए। दूसरा काम, जब कभी भी आप घर से बाहर निकलो, लोगों के भीड़ में जाना हो, तो आप अपनी हथेली पर 2 बूंद गाय माता का घी लेके उसको अंगुली पर बढ़िया रगड़ के दोनों नाक में लगा लो। क्योंकि लोगों के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो कोई भी वायरस नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, हवा से। गाय माता का घी अगर नाक की झिल्ली पे लगा हुआ है तो वो वायरस उस घी की चपेट में आते ही खत्म हो जाता है, वो अपने शरीर में नहीं जा पाता। 1 शीशी घी हो तो 12 महीना चल जाएगा नाक में लगाने के लिए। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पे निकलो तो नाक में गाय माता का घी लगाओ, और सोते समय 2 बूंद गाय माता का घी नाक में डाल के सिर को पीछे करके सो जाओ, और 1-1 घूंट गौमूत्र पीना शुरू करो। ये प्रयोग अगर आप करोगे तो आप पर इस वायरस का, देखो कोई भरोसा नहीं कि ये कितना तेजी से फैले। जिस साजिश से इसको छोड़ा गया है, चीन में 500-700 लोग निपट चुके हैं, आगे भी बढ़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिए, जल में गाय माता के गोबर के कंडे की राख डालें, नाक में बाहर निकलते समय गाय माता का घी लगाएं, रात्रि को सोते समय देसी गाय माता का बिलोने का घी 1-1 बूंद नाक में डालना शुरू करें। फिर आप कहीं भी जाओ, कैसे भी वातावरण में जाओ, इन वायरस का प्रयोग, इस बैक्टीरिया का प्रयोग आप पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, यह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप कोरोना वायरस से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, ये बीमारी आपको मरने देगी नहीं। बोलो गौ माता की।